लास्ट में आप लोगों ने मैंने एमसीक्यूज के आंसर्स भी दिए थे, बट एक दफ़ा उनको आप देख लीजिएगा आप लोगों ने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं उसमें और क्या गलती जी। मैंने आप लोगों को करके आंसर्स भी बताए हुए हैं और क्वेश्चन पेपर भी भेजा हुआ है। अच्छा क्लास, हम लोगों ने देखा है कि कीवर्ड सर्चिंग हम किस तरीके से करते हैं, लाइक कैसे हमने कीवर्ड्स ढूंढने हैं, ठीक है। हमने गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज करते हुए अपने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। वंस वी हैव डन विद इट, तो हम लोगों ने गूगल ट्रेंड्स पे जाके चेक किया कि आया वो कीवर्ड्स जो हमने वहां से आइडेंटिफाई किए थे वो उनका ग्राफ क्या है, उनका सर्च वॉल्यूम क्या है। उन्हीं कीवर्ड्स की बेसिस के ऊपर वी क्रिएट आर कंटेंट, ठीक है। कीवर्ड्स हम किस तरह डालते हैं, कीवर्ड्स की कोई अलग जगह नहीं होती वेबसाइट पे डालने की, वो कंटेंट में ही डलते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। टाइटल के अंदर आपका फोकस कीवर्ड डलते हैं एंड देन यू शुड यूज योर कंटेंट विद द कीवर्ड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने कंटेंट क्रिएशन कर ली, ठीक है। हमने मैंने आपको बताया था हमारे पास दो किस्म की साइट्स होती हैं, एक हमारे पास नॉर्मल साइट होती है इन्फॉर्मेशनल जो भी है, एक हमारे पास ई कॉमर्स की साइट है। जो हमारे पास नॉर्मल वेबसाइट होती है उसके अंदर तो हम जो है वो ब्लॉग्स के थ्रू उसको रैंक करवा लेते हैं। जो हमारे पास ई कॉमर्स की साइट होती है उसके अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स के टाइटल्स होते हैं, प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शंस होती हैं, हम उनको भी ऑप्टिमाइज करते हैं, राइट। और हम पिक्चर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि लोडिंग स्पीड इफेक्ट ना करे। देन हम लोग ये देख रहे थे कि हमारे पास जो है हम लोगों ने कर लिया, लाइक बेसिक देख लिया कि हमारे पास कीवर्ड सर्चिंग किस तरीके से होती है। ऑन पेज एसईओ क्या चीज़ है, ऑन पेज एसईओ में मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है वो वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, पिक्चर्स कितनी होनी चाहिए, फाइल साइज कम होना चाहिए एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको देख के हम उसकी ऑन पेज एसईओ करते हैं। ऑन पेज एसईओ के अंदर सारा का सारा कुछ आपके पास अपने कंट्रोल में होता है, लाइक आप चेंज कर सकते हो अपना टाइटल, हेडिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। वो आपके कंट्रोल में है। देन इट कम्स टू ऑफ पेज एसईओ, जब आप कंप्लीट कर लेते हो अपनी ऑन पेज एसईओ, आप अपनी वेबसाइट को सबमिट कर देते हो टू योर सर्च कंसोल एंड ऑल, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास आ जाता है बेसिकली ये कॉन्सेप्ट के हमने अब वेबसाइट को ओवरव्यू देख लिया हमने कि वेबसाइट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम ऑफ पेज एसईओ करते हैं, बट ऑफ पेज एसईओ से पहले हम ये देखते हैं वी इंश्योर कि हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है, ठीक है, वो ठीक हो, मीन्स कि हमारी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हुई भी हो, हमारी वेबसाइट की स्पीड जो है वो वेबसाइट जो है विद इन सेकेंड्स जो है वो लोड हो जाए, लोडिंग में ज्यादा टाइम ना ले, क्योंकि जितना ज्यादा लोडिंग में टाइम लगता है उतनी ज्यादा हमारी वेबसाइट की स्पीड जो है वो कम होती है, और जितनी ज्यादा कम होती है उतनी इसकी एसईओ बैड होती है, और उतना ही जो यूजर है वो जल्दी बैक ऑफ कर जाता है। तो उसकी टेक्निक क्या है, अगर आपने वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, तो वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो चीज आती है वो ये होता है कि वी शुड यूज अ फास्ट लोडिंग वर्डप्रेस थीम, ठीक है। मतलब हमारा जो थीम है, ठीक है, वो फास्ट लोडेड हो। मैंने आपको पहले बताया था कि हम जब थीम लगाते हैं तो हम एसईओ फ्रेंडली और लाइट वेटेड थीम लगाते हैं। तो एसईओ फ्रेंडली और लाइट वेटेड थीम कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था एस्ट्रा इज द एसईओ फ्रेंडली लाइट वेटेड थीम, ठीक है। जनरेट प्रेस थीम अच्छा है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट थीम्स हैं जो कि लाइट वेटेड थीम है। फिर वी अवॉइड इंस्टॉलिंग अननेसेसरी प्लगइन्स, ठीक है। इवन केगल इज अ नाइस थीम, केगल भी आपका एसईओ फ्रेंडली थीम है। आपके पास नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम अननेसेसरी प्लगइन्स जो है ना उनको इंस्टॉल करने से अवॉइड करें, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है कि जाहिर है जब हम ऑब्सेसिव या एक्सेसिव प्लगइन्स यूज करते हैं तो हमारे वो भी कहीं ना कहीं हमारा साइज जो है ना वो हैवी कर देता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम सिर्फ वो प्लगइन्स जो हैं वो डालें, वो प्लगइन इंस्टॉल करें जो कि हमारे काम के हैं। उसके अलावा हम एक्स्ट्रा प्लगइन्स को इंस्टॉल या एक्टिवेट तो ऐसे भी नहीं होते लेकिन इंस्टॉल्ड होते हैं समटाइम्स पहले के, तो वो हमने अनइंस्टॉल कर लेने हैं, सिर्फ जो काम के प्लगइन्स हैं उनको रखना है। फिर हम क्या करते हैं, मैंने लास्ट में भी आपको बताया था कि हम इमेजेस को रीसाइज करते हैं। इमेजेस को रीसाइज करने का क्या मतलब है कि हम बेसिकली उन इमेजेस को इधर ऑन फोटोशॉप, ठीक है, इधर ऑन ऑनलाइन टूल, मैंने आपको ऑनलाइन टूल लास्ट टाइम बताया भी था, वहां से हम क्या काम करते हैं, उनको रीसाइज कर लेते हैं इमेजेस को, अपनी जो भी इमेजेस होती हैं उनके साइज को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा इमेज का साइज होगा उतना ज्यादा लोडिंग स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने लोडिंग के लिए ये चीज भी कंसीडर करनी होती है। फिर वी यूज कैशे प्लगइन्स। कैशे प्लगइन्स क्या काम करते हैं, आपके कैशे को डिलीट कर देते हैं। तो वो जो आपके पास समटाइम्स इश्यूज आते हैं डिफरेंट किस्म के कैशे के,
वो रिमूव हो जाते हैं। और कैशे प्लगइन आपकी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज भी करता है, वो हम देखेंगे किस तरीके से। वहां पे ये आपकी बेसिकली हम एक कहते हैं कि हम इसके लिए वर्ड यूज होता है मिनिफिकेशन, ठीक है। मिनिफिकेशन क्या चीज होती है? मिनिफिकेशन का मतलब होता है साइड फाइल का जो साइज है उसको कम करना। फाइल का साइज कैसे कम होता है? अगर हम HTML में देखें, जब हम HTML का कोड करते थे तो हम क्या काम करते थे? हम सबसे पहले लिखते थे HTML, फिर इंटर प्रेस करके अगली लाइन में हम लिखते थे हेड, फिर इंटर करके हेड क्लोज अगली लाइन में, फिर तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन करते हुए कोड काफी बड़ा हो जाता है, लाइक साइज काफी बड़ा होता है फाइल का। तो जब हम मिनिफिकेशन करते हैं तो सारा का सारा कोड एक सिंगल लाइन में आ जाता है, सिंगल लाइन के अंदर एक साथ ही सारा। तो उससे क्या होता है? फाइल का साइज रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम जावास्क्रिप्ट को और हम CSS की फाइल्स को मिनिफाई करते हैं, मीन्स कम करते हैं। और ये जो मिनिफिकेशन का प्रोसेस होता है ये हमारे कैशे प्लगइन के साथ होता है। तो कैशे प्लगइन मस्ट है, हम कैशे प्लगइन करेंगे तब जाके आपकी मिनिफिकेशन होगी। फिर आता है CDN। CDN हम यूज करते हैं विच इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। CDN क्या चीज है? या आपका कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या चीज है? CDN आपका होता है कि बेसिकली CDN का पर्पस ये होता है कि आपके जो हम CDN को इसलिए चेंज करते हैं, CDN हमारा ये बताता है कि हमारे जो सर्वर है ना, जो हमारा सर्वर होता है हमारी वेबसाइट को उस सर्वर के थ्रू लोड करता है। तो हम जब CDN को यूज करते हैं तो हम अपने IPs को चेंज करते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि हम इस IP को चेंज करते हैं तो हमारे जो नियर बाय सर्वर्स हैं, ठीक है, हमने जिधर से होस्टिंग बाय किया है वो क्या करेगा? वो हमारी उसको शिफ्ट कर देता है टू नियर बाय सर्वर्स। तो हमारी वेबसाइट जो है ना वो जो सर्व होती है यूजर को, वो नियर बाय सर्वर से यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी ऐसी जगह से डोमेन बाय किया जिसका सर्वर है लेट से अमेरिका में, समझ आ गया? तो वो सर्वर दूर है ना, मीन्स कि हमारे से, तो हमारी वेबसाइट उस चीज में भी लोडिंग स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है कि सर्वर हमारा नियर बाय नहीं है। तो हम क्या कोशिश करते हैं? वो शिफ्ट करवाते हैं। जब हम IP चेंज करते हैं तो उसका फायदा ही होता है कि जो नियर बाय सर्वर है जो हमारे करीब तरीन होगा वहां से वेबसाइट लोड होगी, तो उसमें भी लोडिंग पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक ये आपके पास होता है कि आप थीम जो है ना वो फास्ट लोडेड करो, फिर अननेसेसरी प्लगइन्स इंस्टॉल ना करो, फिर इमेजेस को रीसाइज करो, ठीक है, ऑनलाइन भी या फोटोशॉप पे जिस तरह इजी है। फिर कैशे के प्लगइन को यूज करो, ठीक है। कैशे के प्लगइन्स डिफरेंट है, WP रॉकेट हो गया, ठीक है, ये कैशे का प्लगइन है। इसके अलावा लाइट वेटेड थीम्स है, ठीक है, आपके पास जो कि फ्री हैं। हम देखेंगे वो कौन कौन से, हम पेड अनपेड दोनों के थ्रू देखेंगे। फिर हमारे पास आता है CDN। तो CDN मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके पास नियर बाय सर्वर्स है वहां से वेबसाइट को होस्ट करता है। उसके बाद आता है कि इमेजेस जो है ना वो पर पेज आपने मैक्सिमम 10 यूज करनी है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपने मैक्सिमम 10 इमेजेस पर पेज यूज करनी है, इससे ज्यादा इमेजेस आपने यूज नहीं करनी। एंड यू शुड कीप द पेज अंडर 2 MB, 2 MB के अंदर अंदर आपका पेज का साइज होना चाहिए। कैन चेक द साइज ऑफ द पेज, अगर वो 2 MB से ज्यादा जा रहा है तो उसका मतलब है कि फाइल साइज ज्यादा है और वो लोडिंग स्पीड आपकी इफेक्ट करेगी उससे। तो आपकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन इज अ रैंकिंग फैक्टर एज वेल। तो आपने स्पीड के ऊपर जो है ना वो काम करना है। फिर आपके पास आता है कि हमारे पास कौन सी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्लगइन्स यूज होते हैं। तो मैंने अभी बताया कि WP फास्टेस्ट कैशे, ये आपके पास WP फास्टेस्ट कैशे जो है ये आपका कैशे का प्लगइन है जो हम इंस्टॉल करते हैं और ये फ्री प्लगइन है। मीन्स यू कैन यूज WP फास्टेस्ट कैशे फॉर फ्री। ये आपकी वेबसाइट को मिनिफाई कर देगा, फाइल के साइज को कम कर देगा। मेरे पास पेड पड़ा हुआ है, ये एक्सपेंसिव है, WP रॉकेट, ठीक है, ये बहुत अच्छा प्लगइन है, मैंने आपको ऑलरेडी दिया भी है, गेस फर्स्ट क्लास में दिया था, और इसका थोड़ा साइज भी ज्यादा है। WP रॉकेट भी कैशे के लिए यूज होता है, इट्स अ पेड प्लगइन, इट्स अ वेरी गुड प्लगइन, ठीक है। यहाँ पे आप इसको क्लाउड फेयर भी यूज कर सकते हो, सेटल यानी कि CDN जो आपका है। उसके बाद आपके पास आता है क्लाउड फ्लेयर का प्लगइन, ठीक है, वो CDN के लिए यूज होता है विच इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, मैंने अभी आपको बताया। फिर इमेजेस को आप ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर, ठीक है, ये प्लगइन है आपके पास। और देन आपके पास लेजी लोड प्लगइन है, ये भी इमेजेस के लिए होता है, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। लास्ट थिंग, आपने अब अपनी वेबसाइट के ऊपर जब ये प्लगइन्स इंस्टॉल, आपने दोनों चीजें चेक करनी है। आपने वेबसाइट को पहले सबमिट करना है मतलब कि इन प्लेटफॉर्म्स पे पेज स्पीड, ठीक है, पेज स्पीड के ऊपर आप जब जाओगे और आप जाओगे gtmetrics.com पे, ये दो प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। गूगल पेज स्पीड लिखोगे, पेज स्पीड आ जाएगा, पेज स्पीड इनसाइट्स, वहां पे आप जाएंगे तो ये वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप अपनी वेबसाइट को पहले सबमिट करेंगे विदाउट एनी प्लगइन, विदाउट एनीथिंग। तो ये आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड किस तरीके से काम करी है, वेबसाइट की स्पीड कितनी है ऑन डेस्कटॉप एंड ऑन योर मोबाइल फोन, ठीक है। एंड वंस जब आपके सारे प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे और आप प्लगइन के बाद आओगे, ठीक है, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और आके अपनी वेबसाइट को सबमिट करोगे, आप देखोगे आपकी स्पीड पहले से ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो आपकी स्पीड जो है वो आप चेक करते हो या अपनी स्पीड को सेट करते हो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर,
ये आपकी टोटल बेसिकली स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स हैं। अब अगर लाइट आती है, अभी आ जाएगी या जो भी लगाना है जनरेटर, तो हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हमने कहाँ पे। अच्छा, क्लास देख लें, यहाँ पे स्क्रीन विजिबल नहीं है। अब शो हो रही है सबको स्क्रीन? अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 7 पॉइंट से सबसे पहले मैंने जैसे बताया फास्ट लोडिंग वर्डप्रेस थीम, वो हमने पहले दिन डिस्कस किया था। अननेसेसरी प्लगइन्स को इंस्टॉल ना करना, इमेजेस को रीसाइज करना, कैशे प्लगइन यूज करना, सीडीएन यूज करना, और मैक्सिमम 10 इमेजेस हो और पेज अंडर 2 MB हो। उसके बाद हमने ये देखा, प्लगइन्स के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले हम कह रहे हैं WP फास्टेस्ट कैशे, ये फ्री प्लगइन है, ठीक है। मैं अगर आ जाऊँ किसी वेबसाइट, सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पेज स्पीड। ये आ गया आपके पास पेज स्पीड इनसाइट्स। ये आपको पेज की स्पीड बताएगा कितनी है। फॉर एग्जांपल कोई रैंडम इमेज अभी हम कर लेते हैं, ये वेबसाइट है, इसको एनालाइज कर लेते हैं, britselite.co.uk। ये तो अभी नहीं है वेबसाइट, शायद चेक कर लेते हैं। हाँ, इसके कुछ इश्यूज आ रहे हैं। ये कमिंग सून है। अच्छा, कोई और ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है, हम इसकी स्पीड चेक कर लेते हैं। ये रही इसकी परफॉर्मेंस, एसईओ स्कोर, परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एसईओ। ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई। अब परफॉर्मेंस में वो आपको बता रहे हैं स्कोर अगर 0 से 49 है तो ये अच्छा नहीं है, 50 to 89 है तो ये एवरेज है, 90 से 100 इज अ गुड स्कोर, ठीक है, ये अच्छा स्कोर है। पेज पेज की स्पीड को उसने एनालाइज किया, जो जो इश्यूज थे वो बताए हैं, बाकी सारी चीज़ें, और नीचे उसने सब कुछ मेंशन किया हुआ इन डिटेल। मोबाइल पे अगर हम आ जाए तो मोबाइल में भी इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही बहुत बुरी है। देखें 39 नजर आया। तो ये परफॉर्मेंस वेबसाइट की है। पेज स्पीड पे हमने चेक किया। सिमिलरली हम आ जाए, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं gtmetrics.com, ये भी आपको बताएगी कि पेज वेबसाइट की स्पीड क्या हालात है। टेस्ट नाउ एडिंग जॉब टू क्यू, ये अभी चेक करेगी एंड देन बताएंगे कि वेबसाइट की स्पीड के क्या हालात हैं।
ये देखें, और ये सर्वर की लोकेशन भी बता रहा है, क्या है, वैनकोवर कनाडा। तो ये वहाँ का सर्वर है। तो हम इस सर्वर को अगर नियर बाय सर्वर यूज करना चाहते हैं पाकिस्तान का, तो हम यूज करेंगे CDN। अच्छा, ये आ गई इसकी परफॉर्मेंस 47, स्ट्रक्चर और ये सारी चीजें। ये अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, वो बात की बात है, खैर, लेकिन ये आपको रिपोर्ट दे रहा है। तो हम लोगों ने अपनी वेबसाइट की स्पीड को इसी तरीके से चेक करना है। पहले हमने चेक करनी है वेबसाइट की स्पीड, उसके बाद क्या चीज़ें अप्लाई करनी है। अप्लाई ये सारी चीज़ें करनी है। हमने कैशे प्लगइन यूज़ करना है। उसके बाद हमने स्पीड इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है। एंड हमने जो मतलब नियर बाय सर्वर्स है उधर से वेबसाइट को शो करवाना है, होस्टिंग सर्वर्स। तो हम जाएंगे, लास्ट टाइम हमने जो वेबसाइट ली थी दैट वाज दी लाइव साइट 000 वेब होस्ट थी। ये रहा इसका डैशबोर्ड। क्या URL था वेबसाइट का? विस्टा, ये वेबसाइट। ठीक हो गया, ये वेबसाइट थी। अब अगर मैं बात करूं कि हमने क्या क्या चीज़ें करनी है इस पे अप्लाई, सबसे पहले हम प्लगइन्स पे जाएंगे और हम करेंगे ऐड न्यू प्लगइन। हम यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने आपको बताया कि WP फास्टेस्ट कैशे और WP रॉकेट, ये दोनों के दोनों प्लगइन हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट की जो स्पीड है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए और मिनिफिकेशन के प्रोसेस के लिए, मीन्स पेज के साइज को कम करने के लिए CSS और जावास्क्रिप्ट के। तो मैं आपको एक फ्री प्लगइन बता रही हूँ अभी, WP फास्टेस्ट कैशे, एंड फिर पेड बताऊंगी दोनों। पहले WP फास्टेस्ट कैशे लिख लेते हैं। इसको इंस्टॉल करेंगे एंड देन एक्टिवेट करेंगे। फिल वक्त तो इसको करेंगे जो फ्री है, एक साथ दोनों नहीं करने, या फ्री यूज करें या पेड यूज करें, दोनों ना यूज करें एक साथ, एक ही यूज करें। ये आगे WP फास्टेस्ट कैशे। अब हम जाएंगे इसकी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद ये रहा आपका कंप्लीट सिस्टम। यहाँ पे आके आप क्या काम करोगे, आप करोगे कैशे सिस्टम इनेबल, प्री लोड, ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, कंटेंट टाइप्स और इन सब के लिए, होम पेज के लिए ठीक हो गया। उसके बाद आता है मोबाइल के लिए, डू नॉट शो द कैशे वर्जन फॉर डेस्कटॉप टू मोबाइल डिवाइसेस लॉग्ड इन यूजर्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है न्यू पोस्ट क्लियर कैशे करो, सबसे क्लियर सारा कैशे कर दो। पोस्ट अपडेट हो तब भी कैशे क्लियर कर दो। यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मिनिफाई HTML, मिनिफाई CSS। ये रहा मिनिफिकेशन, यू कैन डिक्रीज द साइज ऑफ द पेज। यहाँ से आप फाइल का, पेज का साइज डिक्रीज करते हो, और CSS फाइल्स का यहाँ पे रिड्यूस करो कि रिक्वेस्ट की सारी चीजें आपने चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद आपने सबमिट कर देना है।
खैर अभी तो ये एरर दे रहा है लेकिन ये देगा नहीं। मैं मौका भी ब्लॉग। ये रही साइट, चेक करेंगे हम इसको पेज स्पीड पे। लाइव साइट इसलिए ज़रूरी होनी है, हमने बनाई थी ताकि हम चेक भी कर सकें इसको। इसकी स्पीड क्या आ रही है, सिमिलरली जीटी मैट्रिक्स की। क्या आ रही है परफॉर्मेंस? 90 समझ आ गई है, विच इज गुड। तो 90 से 100 आपकी अच्छी होती है, परफॉर्मेंस 90 आ रही है। मोबाइल पे ऐसे शो हो रहा है, डेस्कटॉप पे ऐसे कोई एरर आ रहा है एप्लीकेशन का, ये पता नहीं क्या इसका रीज़न है, लेकिन ये इस तरह दे रहा है। अच्छा, हम कर देते हैं नॉट लॉगिन। आई थिंक एक दिन में हम एक ही कर सकते हैं, इसलिए वो लॉगिन मांग रहे हैं। अच्छा, ये अब आपको ये भी बता रहा है कि आपके जो जो इंटरनल एरर्स आ रहे हैं। आप मैनेज पे जाएंगे। अच्छा, आपकी वेबसाइट में अगर कोई प्लगइन का मसला है या किसी वजह से एरर आता है इस तरह का, तो आप सिंपल वो प्लगइन अनइंस्टॉल करके दोबारा से कर लो। फाइल मैनेजर पे जाएंगे, फाइल मैनेजर में आपको मैंने बताया था सारा डाटा होता है, फाइल्स होती हैं। यहाँ आके पब्लिक एचटीएमएल में आएंगे। अच्छा, ये रहा एडमिन और ये रहा कंटेंट। कंटेंट में क्या है? एडमिन। कहाँ पे है? कंटेंट में ही होता है, एक मिनट। ये तो प्रोजेक्ट ही हो रहा है। हाँ, डब्ल्यू पी कंटेंट में ही होता है। ये रहा प्लगइन्स, यहाँ से रैक खोलना होता है। हाँ हाँ।
स्टिल दे रहा है, ये पता नहीं इसका क्या इशू है, प्लगइन्स भी नहीं हुए हुए कोई। मतलब वो प्लगइन की वजह से एरर नहीं था, ये देखना पड़ेगा, ये अक्सर देता है, ये जो जब 000 वेब होस्ट पे आप करती हो कोई प्लगइन इंस्टॉल करो तब भी एरर देता है फ्री में, और इस तरह से इश्यूज आते हैं इसमें, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम करते हैं तो ये एरर पता नहीं क्यों दे रहा है, इस तरह देता नहीं है। लेकिन 000 वेब होस्ट पे हम बनाते हैं तो मेनली एरर्स इस तरह के आते हैं। हम लोगों ने अभी वहाँ पे कर लिया इसी तरह जिस तरह ये तरीका किया है। अभी हम अगर आके यहाँ पे कर ले जैम, अच्छा जैसे हम लोगों ने WP फास्टेस्ट कैशे को किया है, सिमिलरली WP रॉकेट को भी करेंगे। WP रॉकेट के लिए अपलोड करना पड़ेगा प्लगइन। ये रहा WP रॉकेट। आ गया, अब इसको कर देंगे एक्टिवेट। ये रहा WP रॉकेट आपके पास, ठीक है। यहाँ पे WP रॉकेट आ रहा है, यहाँ से आप क्लियर कैशे करेंगे, ये आपका कैशे को क्लियर कर देगा। तो अक्सर जो वेबसाइट से पिक्चर्स रिमूव हो जाती हैं, इस तरह के इश्यूज आते हैं, आपके कैशे का मसला होता है, आप कैशे क्लियर कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आ जाता है WP रॉकेट की सेटिंग्स। यहाँ पे ये रहा कैशे, ये रहा फाइल ऑप्टिमाइजेशन। आपने फाइल ऑप्टिमाइजेशन में आना है, मिनिफाई करना है CSS को, ठीक है। नीचे आ जाएंगे और हम कर देंगे मिनिफाई जावास्क्रिप्ट। दोनों को मिनिफाई करने के बाद हमने क्या कर देना, सेव कर देनी है चेंजेस। तो ये भी आपकी फाइल को क्या कर देगा, मिनिफाई कर देगा, साइज को कम कर देगा। दैट्स इट, ये आपने कर दिया। उसके बाद आता है CDN। CDN का क्या हिसाब किताब है ये हम बाद में देखेंगे, CDN को कैसे इनेबल करते हैं, अभी हमने CDN को टच नहीं किया। यहाँ पे आता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, इमेजिफाई प्लगइन यूज कर सकते हो। WP रॉकेट क्रिएटेड इमेजिफाई फॉर बेस्ट इन क्लास इमेज ऑप्टिमाइजेशन, compress image to make your website faster all while maintaining image quality। तो अगर आप इंस्टॉल करते हो इमेजिफाई को तो आपकी इमेज के साइज कम कर देगा ये ऑटोमेटिकली, और इमेज की क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए।
ये आ गया इमेजिफाई, लॉगिन हो गया। यहाँ पे आता है साइन अप, इट्स फ्री, हाउ टू राइट ईमेल टू गेट एन एपीआई की। मैं ईमेल लिखती हूँ, साइन अप करूंगी, मेरी ईमेल पे एक एपीआई की आएगी। अभी ऑलरेडी रजिस्टर हुई हुई है तो जाहिर है यहाँ पे मुझे मिली भी होगी कोई की। दिस वन इज योर एपीआई की, कॉपी करोगे आप। आई हैव माई एपीआई की, दिस कनेक्ट मी। ओके करें, ये आ गई इमेजिफाई। लार्जर इमेजेस को इस साइज के ऊपर रीसाइज कर देगा ये। थंबनेल का साइज ये रखेगा, मीडियम का ये, लार्ज का ये साइज ऑप्शन सिलेक्टेड है। आई वांट दिस, सेव चेंजेस। समझ आ गया सेटिंग्स क्या हो गई हैं, सेव हो गई हैं। तो आपने इमेजिफाई को भी सेट किया, आपने WP रॉकेट के ऊपर आ जाए तो उसको भी सेट कर लिया, जो जो कैशे की चीज़ें थी वो। बाकी अगर आपने डैशबोर्ड पे आना है तो दिस वन इज योर डैशबोर्ड। WP रॉकेट के साथ भी हमने किया, WP फास्टेस्ट कैशे के साथ भी। ये फ्री था, ये पेड था। उसके बाद आप ये इमेजेस के लिए यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर, लेजी लोड प्लगइन भी इमेजेस के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे अगर हम आ जाएं प्लगइन्स में, शॉर्ट, ये रहा, ठीक है। इंस्टॉल कर लेंगे इसको। एक्टिवेट कर लेंगे। ये देखें, अब ये आपको क्या बात बोल रहा है, वो कह रहा था फॉलोइंग प्लगइन्स आर नॉट कंपैटिबल विद शॉर्ट पिक्सल एंड मे कॉज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। इमेज इमेजिफाई इमेज ऑप्टिमाइजर, क्यों? क्योंकि मैं दो प्लगइन्स नहीं कर सकती, आप एक ही करोगे, ठीक है। 10 नहीं आपने करने, या आप ये प्लगइन यूज करोगे फॉर कैशे नंबर 1, या 2 यूज करोगे तो बेटर ये W2 नंबर वाला यूज करो। अगर 2 वाला नहीं है तो 1 वाला यूज कर ले, कोई इशू नहीं है। या आप थर्ड वाला या फोर्थ वाला यूज कर सकते हो, दोनों नहीं यूज करना है क्योंकि दोनों इमेज को ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। एंड तीसरे नंबर पे मैंने इमेजिफाई किया हुआ है तो वो भी इमेज को करता है ऑप्टिमाइज, उसको फिर वक्त डीएक्टिवेट कर लेते हैं। अब आ गया शॉर्ट पिक्सल। इसी तरह आप यहाँ पे जाओगे, अपनी ईमेल लिखोगे, की को रिक्वेस्ट करोगे, मेरे पास शायद हो
वैसे है तो नहीं। ये शायद इस ईमेल पे सेंड कर दे। नहीं, इसने की तो है इसी पे। नहीं आ रही, खैर आप लोग करेंगे, ये रिक्वेस्ट तो आ जाएगी की। यहाँ पे की लिख के वैलिडेट करेंगे, सिंपल वही ऑप्शन आपने सेलेक्ट करने हैं, वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन क्या होंगे, सेव कर देने चेंजेस। इसी तरीके से आपने लेजी लोड प्लगइन यूज करना है और उसके अंदर भी इमेजेस को सेट कर लेना है। ये 3 इमेजेस के लिए यूज हो रहे हैं। अगर आपने इमेजिफाई कर लिया फिर जरूरी नहीं है ये भी करें आपने, इमेजिफाई इज इनफ। या बेटर ये है कि प्लगइन से भी ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आप इमेज लगा रहे हो तभी उसका फाइल साइज रिड्यूस कर लो, वो ज्यादा बेटर है ऑलरेडी, ताकि इतना ज्यादा लोडिंग पे इफेक्ट ना पड़े। ये सारी चीजें आपने कर ली, इसके बाद क्लाउड फ्लेयर रह जाता है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड ये सब करने के बाद आप पेज स्पीड और जीटी मैट्रिक्स अपनी स्पीड चेक करते हो तो पहले से स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, ऑप्टिमाइज्ड हो जाती है। समझ आ गई है? जो साइट आपने बनानी है बनाई है उसमें ये सब अप्लाई करना है, मैं चेक करूंगी।